माइक ले और पूछे। माइक हाँ मैं डांटूंगा नहीं, चलूंगा। खौफ है मतलब है? सर तो क्या महाभियोग लाने के बाद उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी या फिर खत्म हो जाएंगी? महाभियोग लग जाता है और वो हट भी जाता है, तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी सर? पेंशन वेंशन सारी चीजें कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म। सब खत्म। थैंक यू सर। हाँ, एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा है कि जो राष्ट्रपति महाभियोग से हटेगा तो क्या उसे बाकी जो पेंशन वेंशन मिलना है वो मिलेगा? तो याद रखें उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। महाभियोग से हटाया जा रहा है मतलब, और ये भी बता दूं आपको कि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन जो हमारे देश का कानून कहता है उसके अनुसार अगर कोई भी इंपीचमेंट से हटाया जाएगा तो उसे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति की जो मिलती हैं वो कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और कोई जैसे बिल पास होने से पहले रिजाइन कर दे तो ठीक है, बिल पास होने से पहले रिजाइन कर दिया तो हट गया, वो तो ऑलरेडी हुआ भी तो है। अमेरिका में भी देखो, रिचर्ड निक्सन है ना, इस्तीफा दे दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बिल पास हो। हाँ, एक चीज है, महाभियोग से हटेगा तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर त्यागपत्र देकर के हटा, भले उसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, त्यागपत्र देकर के हटेगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। पूर्व राष्ट्रपति, सही बात, तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी पूर्व राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे देता है तो, ऐसा। और कोई डाउट? माइक से सुरे, माइक सर मत बोला करो, पहले माइक बोला करो, ठीक है ना? पूछना है? हाँ, माइक। सर तो पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है उसका? हाँ, त्याग पत्र दिया है, पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। मतलब अगर महाभियोग से हटा तब उसकी सारे दरवाजे बंद होंगे, महाभियोग के पहले अगर त्याग पत्र दे दिया तो कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी जो मिलेंगी। सर जो महाभियोग लाते हैं पहले तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जानकारी देना होता है, तो सिर्फ जानकारी के लिए या अपने बचाव के लिए राष्ट्रपति कुछ कर सकते थे? हाँ, उसीलिए दिया जाता है जानकारी बस के 14 दिन पूर्व सूचना इसीलिए दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने बचाव में काम करना शुरू कर दे, वो अपना पक्ष रखने की तैयारी करना शुरू कर दे ना, बहुत बड़ी बात हो रही है उसके लिए। जी सर, इसलिए। और कोई डाउट? नहीं डांटूंगा, पूछो ना, आते तो सोच के नहीं खड़े हो हैं, पूछना है कुछ? हो गया सबका? सोच लो, सोच लो, इसके बाद मैं इस पर नहीं आऊं क्योंकि मैं टॉपिक खत्म करता हूं, उसके बाद मैं पूछता हूं आपसे। डाउट है आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है? एक मौका और दे रहा हूं, नहीं डांटूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा कसम से। हाँ, रायपुर वाले कोई डाउट है? माइक ससुरे, माइक। हाँ पूछो, कौन है? सर मैं लिख के लाया था, इसको पढ़ लीजिए। अच्छा ससुरे, पढ़ के बता, इसको आप पढ़ लीजिए। हैं? सर लेकिन राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं तो उसमें जो क्या बोलते हैं वोट डालते हैं वो सिर्फ निर्वाचित व्यक्ति ही डालते हैं, और अनुच्छेद 59 जो राष्ट्रपति के जो शर्तें हैं उसके अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को कनेक्शन करते हैं सर तो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है वो तो निर्वाचित नहीं होंगे, तो निर्वाचक मंडल के अनुसार वो कैसे डाल सकते हैं सर राष्ट्रपति वोट अपना उम्मीदवार? नहीं, मैं बोला मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सर आप बोले थे राष्ट्रपति डालेंगे। मेरे से गलती हुई है, पढ़ाना ही बहुत बड़ी गलती है, मैं जानता हूँ। हाँ मेरे से गलती है। हाँ बोलिए ना, बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। गलत नहीं हूँ सर। तो सर ये ना बहुत दिन से डाउट था, और अब जो जिस बच्चे को डांटे थे सर 2 बार, तो ये दोनों मेरे को मना कर दिए, मत पूछो। तो सर इतने दिन से नहीं पूछ रहा था, लेकिन आज हम लोग महासभा बैठाए थे घर में 3 लोग, फिर ये आया कि पूछना चाहिए। और महासभा कैसे बैठी थी, क्या क्या हो रहा था उस समय? तो सर इन लोगों से मैं क्वेश्चन पूछा
कि मेरा एक डाउट है, वो दो और कौन है? ये दो आगे। तो ये बाकी महासभा के सभासदों ने कोई काम नहीं आया सर ये लोग। अच्छा, मैं अपने तरफ से बताता हूँ जो मैं समझा क्वेश्चन को। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि शर्त कहता है कि जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब उसको शामिल नहीं होना चाहिए, उसको सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शर्त कहने का मतलब यह है, कंडीशन रखा गया है कि राष्ट्रपति वो नहीं रह सकता। शब्द समझना बेटा, राष्ट्रपति वो नहीं रह सकता जो इनका सदस्य है। अगर आप गौर से देखे होते तो एक भी पॉइंट कहीं पर भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। उसी में लास्ट में लिखा हुआ है, आप कॉपी खोल के देखो, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो उसी तारीख से ये पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो बन सकता है और रह सकता में अंतर होता है। आप विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य हैं। एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, प्रणब मुखर्जी जी जब भारत के राष्ट्रपति बने तो वो लोकसभा के सांसद थे। तो शर्त तो कहता है 59 की सदस्य नहीं रह सकता है, तो वो नहीं रह सकता। ठीक, वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए तो जिस तारीख को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए उस तारीख से ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने ये पद छोड़ दिया। बाई इलेक्शन हुए फिर उसके लिए, ये तो कंफ्यूजन वाला कुछ था ही नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जब भी आप लोग को लगता होगा कि मैं डांटता हूं, मैं हर चीज, आप अगर अपनी कॉपी को और मेरे समझाए गए वाक्यों को कनेक्ट करके देखोगे तो आपकी कॉपी में एक भी लाइन ऐसा नहीं है जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपके लाइन में, बस आप समझते नहीं। इसी चीज की वजह से मैं ये चाहता हूं कि आप कॉपी को अच्छे से पढ़ो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा नोट्स जो आप अभी आपका बन रहा है आप मिला लो बाकी कहीं से भी। अगर आप अपने नोट्स को सही तरीके से फॉलो करोगे, सोचोगे, तो उसमें कुछ भी नहीं बचा। ये लाइन उसी में इसी वजह से लाइन लिखाएगा अभी, ठीक है। और सर, इंदिरा गांधी जो जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाने के लिए उम्मीदवार खड़ी करी थी, तो सर वो तो लोकसभा और राज्यसभा, मतलब वो तो निर्वाचित व्यक्ति शायद नहीं था। तो वो बताया था मैं, तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो। तो वो तो शायद वोट नहीं डाले होंगे। हाँ, नहीं डालेंगे। ठीक सर, यही कंफ्यूजन था सर। ये दोनों ससुरे क्या करते हैं? सर ये कुछ नहीं करते सर, मेरा डाउट रहता है, इन लोग उल्टा मेरे को डाउट में डाल देते हैं। और बोलते हैं सर कि जैसे आप तो किसी का एक दिन मजाक उड़ाते हो, और अगर आप मेरा मजाक उड़ा दिए तो 5 दिन लोग मेरे घर में मजाक उड़ा देते हैं। नहीं, ठीक, कैसे शर्मा करके इधर देख भी नहीं रहे दोनों है? लाओ बेटे इधर माइक दे। रायपुर से क्या पूछ लो जल्दी।